यदि आप 3 सीरीज़ का कर रहे हैं तो पहला सेल आप ये रखिए, दूसरा सेल ये हो गया और तीसरा सेल ये हो गया। अगर आप 4 सीरीज़ का कनेक्शन कर रहे हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और ये चौथा सेल, इस तरह से जो है कनेक्शन होंगे। तो 4 सीरीज़ में हम कुछ इस तरह के सेल यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं केटेक का सेल है 3.2 वोल्ट में आता है, तो इस तरह के कुछ सेल आप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी सेल जो है 3.2 वोल्ट के आते हैं, या प्रिज्मेटिक सेल जो 3.2 वोल्ट के रहते हैं, 50H, 100H, 30H, इस तरह के जो सेल होते हैं वो हम इस BMS में यूज़ कर सकते हैं, जो 4 सीरीज़ का BMS होता है। और इसमें जो है जो रेगुलेटर IC लगा हुआ है, ये NMC का IC लगा हुआ है। और यदि आप ऑनलाइन इसे परचेस करते हैं तो उसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि IC यहाँ पर कौन सा यूज़ किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो पर। जैसा कि हमारे पास में कमेंट आया हुआ है कि हमें 100 एम्पेयर वाला जो BMS होता है, जिसका सीरीज़ जो है 3S या 4S में होता है, जिसमें NMC और हम LFP की बैटरी यूज़ करते हैं अलग अलग, तो इसके कनेक्शन के बारे में जानने के लिए हमारे पास में कमेंट आया था। तो हमने ये वीडियो इसके कनेक्शन के बारे में बताने के लिए ये बनाया हुआ है वीडियो। और इस BMS का किस तरह से कनेक्शन करना है हमें 3S या 4S में, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। जो हमारा 3S का BMS है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3S का BMS है। इसमें यहाँ पर 0 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर 2 लगा हुआ है। और जो 4S का BMS है, यहाँ पर 0 ओम का रेजिस्टेंस 1 लगा हुआ है, यानी कि एक सीरीज़ जो है इसमें बाईपास की गई है और इसमें जो है 2 सीरीज़ बाईपास की गई है। हमारे पास में जो BMS मिलने वाला है आपको, इसमें आपको NMC के लिए NMC का IC और LFP के लिए LFP का IC यूज़ करके जो है BMS दिया जाएगा हमारे पास में। और जो NMC का BMS है, इसमें आप कुछ इस तरह के सेल यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिथियम आयन सेल होते हैं, ये 3.7 वोल्ट के सेल होते हैं। जो 3S का BMS है इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये 3 सीरीज़ का BMS है। तो इसमें हम इस तरह की कुछ बैटरी यूज़ कर सकते हैं जो 3.7 वोल्ट की होती हैं। और इसमें जो है हमारा IC, जो रेगुलेटर IC लगा हुआ है, ये NMC का IC लगा हुआ है। और यदि आप ऑनलाइन इसे परचेस करते हैं तो उसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि IC यहाँ पर कौन सा यूज़ किया गया है, NMC का या LFP का। लेकिन हमारे पास में जो BMS आपको दिया जाएगा वो अलग अलग IC में दिया जाएगा, NMC के लिए NMC का और LFP के लिए LFP का IC आपको दिया जाएगा। तो NMC का जो IC है उसमें कुछ इस तरह का सेल यूज़ कर सकते हैं। और जो 4 सीरीज़ का जो BMS होता है, इसमें आपको 12 वोल्ट आउटपुट के लिए और ये भी 12 वोल्ट आउटपुट के लिए, दोनों का BMS जो 12 वोल्ट आउटपुट के लिए यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको जो है 12 वोल्ट 4 सीरीज़ में यूज़ करना होगा और इसमें 12 वोल्ट 3 सीरीज़ में यूज़ करना होगा। और जो ऑनलाइन आपको मिलते हैं BMS, उसमें 4 सीरीज़ में ही आपको जो है NMC का IC दिया जाता है, यानी कि वो 16 वोल्ट का BMS होता है, वो 12 वोल्ट का BMS नहीं होता है। और यहाँ पर जो 4 सीरीज़ का है हमारे पास में, ये 12 वोल्ट का है और NMC का भी जो है ये 12 वोल्ट का है। तो 4 सीरीज़ में हम कुछ इस तरह के सेल यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं केटेक का सेल है 3.2 वोल्ट में आता है। तो इस तरह के कुछ सेल आप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी सेल जो है 3.2 वोल्ट के आते हैं, या प्रिज्मेटिक सेल जो 3.2 वोल्ट के रहते हैं, 50H, 100H, 30H, इस तरह के जो सेल होते हैं वो हम इस BMS में यूज़ कर सकते हैं। जो 4 सीरीज़ का BMS होता है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इसका जो कनेक्शन करना है हमें किस तरह से कर सकते हैं। जो 3 सीरीज़ का BMS होता है या 4 सीरीज़ का, उसे किस तरह से करना है। तो चलिए हम सबसे पहले 4 सीरीज़ का BMS है उसे हम किस तरह से कनेक्शन करते हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो हमने ये चार्ट बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, ताकि वीडियो लंबा ना हो सके, इसलिए हमने ये चार्ट पहले से बना के रखा हुआ है। यहाँ पर आप 3 सीरीज़ या 4 सीरीज़ कोई भी BMS आप यूज़ कर सकते हैं, सेम कनेक्शन आपका रहेगा। जो भी BMS आप यूज़ करना चाहें, 3 सीरीज़ का या 4 सीरीज़ का, LFP या NMC, दोनों में ही आपका सेम डायग्राम रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 सीरीज़ में आप NMC का सेल यूज़ कर सकते हैं और 4 सीरीज़ में आप LFP का सेल यूज़ कर सकते हैं। जैसा हमारे पास में ये BMS है, ये LFP का BMS है। तो इस BMS को हम यहाँ पर रखेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सारा डायग्राम है इसका, आप इसकी मदद से आप समझ सकते हैं। जैसा कि हमारा ये बैटरी का इनपुट है, माइनस टर्मिनल है। और एक बार हम आपको इसके पहले कनेक्शन के बारे में कुछ BMS का दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं B- लिखा हुआ है और यहाँ पर C- लिखा हुआ है, यहाँ पर B- है और यहाँ पर C- है, उसके ऊपर में P- है। तो ये दोनों जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को आप ध्यान से करें। ये दोनों कनेक्शन अलग अलग हैं, सेम कनेक्शन नहीं है। यदि सेम कनेक्शन होते हैं तो ये दोनों कनेक्शन एक ही में होता, या फिर आपको एक बार हम मल्टीमीटर से भी चेक करा दे रहे हैं कि ये जो दोनों कनेक्शन हैं ये अलग अलग हैं। ये आपका चार्जिंग और आउटपुट के लिए यूज़ होता है। ये आप नीचे आप देख सकते हैं चार्जिंग C से यहाँ पर जो दिया गया है, ये C से आपका चार्जिंग के लिए है और P से आपका ये लोड का कनेक्शन है, जहाँ से आप लोड इस बैटरी पर दे सकते हैं, बैटरी पैक पर। तो इसे हम एक बार मल्टीमीटर से आपको चेक करा दे रहे हैं। ये जो कनेक्शन है ये दोनों डिफरेंट हैं, कभी भी इन दोनों को आप एक साथ ना अटैच करें। जैसा कि हम अभी आपको इसको चेक करा दे रहे हैं, ये हमने बज़र कंटिन्यूटी पे रखा हुआ है। तो यदि ये आपस में एक ही कनेक्शन होते तो ये
बज़र यहाँ पर आवाज़ करता है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि बज़र की आवाज़ नहीं आ रही है, और इसे हम चेंज भी करते हैं तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आता है। तो ये दोनों जो डिफरेंट टर्मिनल हैं, इन दोनों का अलग अलग काम है। नीचे वाले का चार्जिंग का काम है, ऊपर वाले का आपका लोड का काम है। तो यहाँ से आप चार्जिंग के लिए कनेक्शन ले सकते हैं और ऊपर की तरफ से आप लोड के लिए कनेक्शन ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वैल्यू आ रही है। अगर जो बाईपास होता है या फिर सेम कनेक्शन होते हैं तो उसमें बज़र जो हमारा है, ये बज़र इस तरह से आवाज़ आती है। जो भी हमारा कनेक्टिविटी अगर सेम रहता है, जैसा कि यहाँ पर देखिए बाईपास किया गया है 3S रेजिस्टेंस से, 3S वाले में 0 ओम रेजिस्टेंस से बाईपास किया गया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम दोनों रेजिस्टेंस पे रखेंगे तो ये जो है बज़र हमारा बीप कर रहा है। देखिए आप सुन सकते हैं, ये बीप कर रहा है। यहाँ पर बाईपास किया गया है तो इसलिए बीप कर रहा है। और इसमें भी यहाँ पर एक कनेक्शन जो है बाईपास किया गया है 4S सीरीज़ में भी, तो ये भी हमारा जो है बीप करेगा। ये इस तरह से ये दोनों कनेक्शन जो है बाईपास जो रहते हैं या सेम कनेक्शन रहते हैं तो उस जगह पर हमारा जो ये बज़र वाला है ये बीप करता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई बीप नहीं हो रहा है, यानी कि ये दोनों कनेक्शन अलग हैं। तो हमें इन दोनों का जो कनेक्शन है वो अलग ही करना है, एक ही में कनेक्शन नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, जो बैटरी का हमारा जो माइनस टर्मिनल होगा वो यहाँ से हम अटैच कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा बैटरी है, 4 सीरीज़ का बैटरी है। इसी तरह से 3 सीरीज़ का भी कनेक्शन आप कर सकते हैं। उसमें आपको 3 सीरीज़ का बैटरी लगाना होगा, और जो माइनस का टर्मिनल होगा ये वाला सीरीज़ आपका 3 सीरीज़ में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला जो कनेक्शन है इसे आप हटा दीजिए, और एज़ इट इज़ सारा कनेक्शन आपका रहेगा। जैसे कि पहला सेल ये हो जाएगा, दूसरा सेल ये और तीसरा सेल ये हो जाएगा। और 4 सीरीज़ में पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा और ये चौथा सेल हो जाएगा। तो इस तरह से आप चारों का 4 सीरीज़ का या 3 सीरीज़ का कनेक्शन कर सकते हैं इसी तरह सेल से। यदि आप 3 सीरीज़ का कर रहे हैं तो पहला सेल आप ये रखिए, दूसरा सेल ये हो गया और तीसरा सेल ये हो गया। अगर आप 4 सीरीज़ का कनेक्शन कर रहे हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और ये चौथा सेल, इस तरह से जो है कनेक्शन होंगे। और अगर आप 3 सीरीज़ का कर रहे हैं तो इसमें एक ये सेल जो है आप हटा दीजिए। इस सेल का कनेक्शन हटाकर आप ये तीनों कनेक्शन एज इट इज़ कर सकते हैं। जो हमारा प्लस वाला टर्मिनल होगा वो यहाँ पर लग जाएगा। हमारा जो पहला वाला यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला यहाँ पर जो ये कनेक्शन है यहाँ पर आपको करना होगा पहले बैटरी का। दूसरे बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है वो यहाँ पर करना होगा, तीसरे बैटरी का जो है यहाँ पर करना होगा, और चौथे बैटरी का यहाँ पर जो है कनेक्शन करना होगा इस तरह से। और जो ये प्लस वाला कनेक्शन है हमारा, ये लोड के लिए और आपका चार्जिंग के लिए दोनों कनेक्शन एक कॉमन जाता है। यहाँ से जो आप कनेक्शन निकालेंगे B+ का, ये आपका लोड और चार्जिंग दोनों के लिए ये कॉमन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट का लोड के लिए है, यहाँ पर दिया गया है आउटपुट वोल्टेज हमारा जो है यहाँ से प्लस के लिए गया है, और दूसरा यहाँ पर चार्जिंग के लिए गया है। जो इसका प्लस का टर्मिनल होता है ये दोनों कॉमन जाता है। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड के लिए हमने यहाँ पर ये जो P- के नाम से है ये लोड के लिए गया है, माइनस टर्मिनल है। यहाँ पर ये माइनस टर्मिनल है जो लोड के लिए गया है, और नीचे यहाँ पर C- है, C- आपका ये चार्जिंग के लिए गया है। ये जो हमारा सेक्शन है ये इनपुट चार्जिंग के लिए है, और दूसरा वाला जो हमारा ये आउटपुट ये लोड के लिए है। बैटरी का एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं लोड से, तो इस वाले कनेक्शन से हम लोड कर सकते हैं, और इस वाले कनेक्शन से हम इनपुट के लिए चार्जिंग दे सकते हैं। तो इसी तरह से हमें जो है कनेक्शन करना होगा। 4S में हमारे पास में 4 सेल हैं, 4 सेल यहाँ पर कनेक्शन करने होंगे, और 3S में ये सेम इसी तरह से होंगे। यहाँ पर हमें 3 सेल यूज़ करने होंगे। 3 सीरीज़ में यहाँ पर 3 सेल हैं, और 4S में यहाँ पर 4 सेल यूज़ करने होंगे। बस इसी तरह से इन दोनों BMS में हम कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी कनेक्शन के बारे में यदि आपको कोई डाउट है या कोई दिक्कत आ रही है कहीं कनेक्शन में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इस BMS को परचेज़ भी करना चाहते हैं LFP या NMC को, तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या BMS को परचेज़ करना चाहते हैं या इसके बारे में कोई जानकारी भी चाहते हैं, तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पर आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद।